एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बांसवाड़ा की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे का नाम जाना पहचाना है और बांसवाड़ा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको नहीं जानता हो। इन्होंने बांसवाड़ा में उस समय रेल लाने का सपना देखा था जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर रेल आ पाएगी। तो इस रेल के मुद्दे को लेकर आज हम रेल लाओ अभियान की जो शुरुआत करने वाले गोपीराम जी हैं उनसे बात करेंगे कि उन्होंने रेल लाने का कैसे सपना देखा और अभी क्या स्थिति है। स्वागत है आपका। देखिए, रेल का ये हुआ सर कि मामा जी थे हमारे और वो पासवान जी मिनिस्टर बने थे रेल के। तो उन्होंने मामा जी ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने सर्वे मंजूर कर दिया। रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर था। ये 1990 से 2000 के बीच की बात है जी। तो रेलवे के अधिकारी आए तो उन्होंने मैंने उनसे बातचीत की सर्वे करने वाले यहाँ। तो उन्होंने बोला देखो यहाँ पर अगर आपको रेल लानी है वास्तव में तो हमारे रेलवे को माल भाड़े से रेल चलती है जी। सवारी भाड़े से रेल नहीं चलती है। कमाई होती है हमको रेल माल भाड़े से जी जी। और उसमें 3 चीजों से ज्यादा कमाई होती है जी। एक तो सीमेंट, कोयला और खाद। तो खाद का कारखाना लगवाओ, सीमेंट का कारखाना लगवाओ या कोयला बिजली घर का कारखाना लगवाओ, तब आपकी रेल मंजूर होगी जी। तो हमने ये चीज को समझ गए कि अब ये मंजूर कैसे होगी। हुआ ये कि मुझे मिर्जापुर जिला है, अभी सोनभद्र जिला हो गया है हरियाणा में, नहीं उत्तर प्रदेश में। तो मुझे वहां जाने का अवसर मिला और वहां सोनभद्र नदी है। वहां पर मैंने देखा कि 6 पावर प्लांट लगे हुए नदी के चारों तरफ जी। अब तो 10 हो गए होंगे। उस वक्त 6 पावर प्लांट लगे हुए थे और वहां पास में कोयला खाने थे जी जी। तो मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कोयला यहाँ से राजस्थान जा रहा है, सूरतगढ़ और कोटा। तो मैंने वही सोचा कि अगर यहाँ से अपन कोयला बांसवाड़ा ले जाएं तो वो रेलवे वाले अपने को रेल दे देंगे और अपन उनको भाड़ा दे देंगे जी। ये बात मैं बांसवाड़ा में आया तो मेरे कलेक्टर साहब थे अपने बाले जी। और हुआ क्या कि उस वक्त वसुंधरा ये अपने गहलोत जी ने कलेक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी, 2010 की बात है जी जी। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि यहाँ के क्या मुद्दे रखे हम। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था। मैंने कहा सर ऐसा है कि ये रेलवे वाले मुझे ऐसा कह रहे हैं कि बिजली का कोयला लगाओ यहाँ पर तो हम रेल मंजूर कर देंगे। तो मैंने उनको दूरी निकाल के बताई सूरतगढ़ की, कोटा की और बांसवाड़ा की। तो उनको बात समझ में आ गई जी जी। और उन्होंने यहाँ से ड्राफ्ट नोट बना के भेज दिया वहाँ और साथ में चले गए वो। और उन्होंने गहलोत जी को समझा दिया, ऊर्जा सचिव को समझा दिया। तो उन्होंने कोयला बिजली घर 2 मंजूर कर दी जी जी। अब ये कुछ से रेल आने की उम्मीद बढ़ गई। 200 करोड़ रुपया रेलवे को जमा करा दिया राजस्थान सरकार ने जी। और जमीन अधिग्रहण की तैयारी कर दी जी। अब वो बिजली घर के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया। जमीन अधिग्रहण हो भी गई जी। और कोयला बिजली घर का काम भी चालू होने वाला था। हमारे धन सिंह जी हमारे मेरे मित्र हैं, वो मैंने उनको भी समझाया कि ये कोयला बिजली घर के लिए आप जमीन देने में आपको क्या दिक्कत है। जी जी। कि बोले हमारे आदिवासियों की जमीन चली जाएगी, मुझको आदिवासियों की जमीन चली जाएगी, ये बात सही है जी। लेकिन अपने बांसवाड़ा जिले में 5 लाख हेक्टेयर जमीन है और अपनी आबादी यहाँ पर 11 लाख है। तो इसके अनुपात में अपने प्रति व्यक्ति जमीन ज्यादा है। आप यूपी में तो बहुत अनुपात कम है, वहाँ आबादी ज्यादा है जमीन कम है जी। तो अपन यहाँ ही जमीन नहीं देंगे तो यूपी में कैसे कारखाना लगेगा। जी जी। अपने राजस्थान में 10% देश का क्षेत्रफल है भूमि का और अपनी आबादी देश की 5% है जी। तो अपने आबादी के अनुपात में अपना दूना है क्षेत्र जमीन अपने पास। तो यहाँ जमीन नहीं देने का सवाल नहीं उठता है, यहाँ तो जमीन बहुत है। जी जी।
आबादी के हिसाब से। जी जी तो उनको मैंने समझाया, फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने उसका विरोध किया और वो बिजली घर नहीं लगा। और फिर इतने में क्या हुआ कि दुर्भाग्य था कि या सौभाग्य था कि नहीं लगा तो नहीं लगा। अब उसे अब क्या है कि उसके बाद में क्या हुआ कि बिजली इधर से क्या हुआ कि सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया राजस्थान में। जी 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 तो सौर ऊर्जा इतना पैदा होने लग गया कि ये ऊर्जा की तरफ से राजस्थान सरकार का ध्यान हट गया। अब राजस्थान सरकार कोयला बिजली घर नहीं लगाना चाहती। अच्छा अच्छा। ये गहलोत जी अभी दोबारा बने तो वहां से ऊर्जा सचिव का मेरा फोन आया था, मीणा जी। जी जी। तो उन्होंने फोन कर दिया तो मीणा, मैं बोला मीणा बोल रहा हूँ ऊर्जा विभाग से। तो मैंने सोचा कोई बाबू बोल रहा होगा या चीफ सेक्रेटरी थोड़ी बोल रहा होगा। तो मैंने वो बोला मैं सचिव बोल रहा हूँ और मेरे को ये फाइल कोयला की बिजली की मिली है और हमारे गहलोत जी ये कह रहे हैं कि इस फाइल को देखो, क्या अपन कोयला बिजली घर लगा सकते हैं क्या। तो मैंने बोला आप इधर आओ, तो मेरे से मिलना। मैं 2-3 दिन बाद में चला गया, वहाँ मैं मिला तो बोला हम इसको स्टडी कर रहे हैं कोयला बिजली घर के लिए। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि कोयला बिजली घर नहीं लगाएंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ रहा है। जी जी जी। राजस्थान में सौर ऊर्जा बढ़ रहा है क्योंकि राजस्थान में जमीन बहुत है, उधर पश्चिमी राजस्थान में तो वहां जमीन दे रहे हैं लोग और कोयला वो सौर ऊर्जा के प्लांट लग रहे हैं। तो इसलिए अब सौर ऊर्जा की बिजली 2 रुपये 1.5 रुपये में पड़ती है, ये 3-3.5 रुपये में पड़ती है, इसलिए कोयला बिजली घर नहीं लगेगा। अब ऐसा है कि अब यहाँ सीमेंट प्लांट लग चुका है। अब ये सीमेंट प्लांट अगर ये सीमेंट रेल से ले जाए हुए तो सीमेंट का भाड़ा रेलवे को मिल सकता है जी। और ये कोयला लाते हैं सीमेंट में तो इससे कुछ हो सकता है। दूसरा क्या है कि अब दूसरा हमारा जो बजट है राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार हमारी आदिवासियों के विकास के लिए इतना रुपया खर्च करती है, वो उधर खर्च नहीं करके वो रेलवे में दे देवे। तो अभी हमारे आदिवासी सूरत में जाते हैं, बड़ौदा में जाते हैं, वहाँ 350-400 रुपया मिलता है उनको और हमारे यहाँ 250-300 रुपया मिलता है। तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा। जी जी। तो अभी ऐसे रेल अभी तो कुछ लोग गंभीरता से ले नहीं रहे हैं रेल, अभी जल्दी आने की कोई अभी उम्मीद नहीं। तो अभी जो बुलेट ट्रेन जो बात चल रही है, तो बुलेट ट्रेन के आने के बाद से बाफा का कोई विकास हो पाएगा नहीं पाएगा? बुलेट ट्रेन से आएगी तो विकास कैसे नहीं होगा। अभी क्या लोग बांसवाड़ा में रहना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं कि दूरी है, रेलवे नहीं है। अभी ये बुलेट ट्रेन जो डूंगरपुर के पास में 23 किलोमीटर पर स्टेशन बनेगा तो वहां तक हमारा नेशनल हाईवे भी बन जाएगा। वो नेशनल हाईवे का काम चालू है, टेंडर हो गए हैं जी। तो और हमारा नेशनल हाईवे बनेगा तो इसमें 10 किलोमीटर हमारी सड़क की दूरी भी कम हो जाएगी क्योंकि जो 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे डूंगरपुर के स्टेशन पे जो इसका बुलेट ट्रेन का बनेगा। और फिर वहाँ से जयपुर 2 घंटे, अहमदाबाद 30-40 मिनट, मुंबई 4 घंटे, दिल्ली 4 घंटे, तो ये पहुंचेगा, उससे बहुत फायदा हो जाएगा। और इधर हमारे 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो रतलाम जिले से गुजर रहा है। वहां की सड़कें अगर अच्छी बना देती है हमारी राजस्थान सरकार तो वो सड़क भी अच्छी मिल जाएगी दिल्ली बम्बई की। हम दिल्ली बम्बई के बीच में है, आप देखिए आकाश में सुबह गर्दन उठा करके रोजाना 100-200 प्लेन हमारे ऊपर से गुजरते हैं। तो हमारे बांसवाड़ा का भविष्य अच्छा है। भले ही अभी हमारे यहाँ रेल नहीं आ रही, इससे अपने को निराश होने की जरूरत नहीं है और रेल का प्रयास चालू रहेगा। जब भी मौका लगेगा, हमारे रेल मंत्री बहुत ही कर्मठ व्यक्ति को लगाया है मोदी जी ने। ये सुबह में 7 बजे ऑफिस खुलता है इनका और रात को 12 बजे बंद होता है। 7 से 3 एक अलग शिफ्ट चलती है, 3 से 12 की अलग शिफ्ट चलती है। ऐसा रेल मंत्री आज तक नहीं हुआ है। तो रेलों में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे तो हमारा भाग्य खुल भी सकता है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमने बात की गोपीराम जी अग्रवाल जी से, जिन्होंने बाफड़ा में रेल लाने का सपना देखा था सोनभद्र से, और वो अभी भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए,
शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेड कलर वाले बटन में क्लिक करके, और नीचे बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो आपको पता चल जाए। फिलहाल कहते हैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।